देवरिया जिला अंतर्गत सलेमपुर तहसील के रायपुरवा गांव में पहुंचे हैं आज। और श्री हनुमान जी महाराज सामने हैं हमारे। आज मंगलवार का दिन भी है और एक बहुत हर्ष का विषय है कि आगामी जो है 27 जून को श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक महामहोत्सव और अखंड रामचरितमानस पाठ और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। शास्त्री जी, इस कार्यक्रम के रखने का उद्देश्य क्या है? श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव देवरहा बाबा की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। इस कार्यक्रम को रखने का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत की अखंडता और एकता को बरकरार रखने के लिए। अपितु भारत साधन के क्षेत्र में तो बहुत ही उन्नति कर रहा है, लेकिन भारत साधना के क्षेत्र को भी पहचाने, इस बात को लेकर के परम पूज्य देवरहा बाबा का जो संकल्प था उसी को लेकर के हम सब चल रहे हैं। तो जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, ये 5वां प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव मेरे हनुमान जी का है। तो इनके द्वारा लोगों का रोग दोष पाप ताप संताप मिटे और लोग अध्यात्म की नगरी को भी पहचाने, यही उद्देश्य हमारे मंदिर से हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के द्वारा दिया जाएगा। जो हनुमान चालीसा का पाठ होगा 1100 पाठ है, ये पाठ कैसे संभव होगा, किसके द्वारा कराया जाएगा ये? जैसे कि जितने भी मंदिर से जुड़े हुए हमारे शिष्यगण हैं, हमारे हनुमान जी के भक्त लोग हैं, सब लोग मिलकर के पाठ करेंगे, सारा गांव सारा समाज। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा मतलब आमंत्रित हैं बच्चे, खुखुंदू के यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो आएंगे और उनके द्वारा भी मानस का पाठ करवाया जाएगा। तो उन्हीं के द्वारा ये विशेषतः कार्य रखा गया है ताकि उन बच्चों के जीवन में भी आध्यात्मिकता का एक बीज अंकुरित हो, वो सनातन को समझ सकें, सनातन के बारे में जो वास्तविकता है वो जान सकें, जो आडंबर से हट करके और वास्तविकता तक वो पहुँचें। जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर सनातन का बीज अंकुरित हो, बाद में जाकर के वो वृक्ष के रूप में परिणित होगा। यही 3 दिवसीय का कार्यक्रम है आपका, 27, 28, 29। तो 28 तारीख को कौन सा कार्यक्रम है, 29 तारीख को क्या कार्यक्रम है? 27 को जैसा आपने सुना कि 27 तारीख को तो हनुमान चालीसा पाठ है, फिर रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद भजन संध्या वगैरह का कार्यक्रम है। 28 को सुबह 9 बजे हमारे सिद्धेश्वर महादेव का पूजन करके रामचरितमानस का पाठ बिठाया जाएगा अखंड। और वो अखंड मानस पाठ बैकुंठपुर से आए हुए और भी कुछ वेद पाठी जो बटुक ब्राह्मण हैं उनके द्वारा प्रारंभ कराया जाएगा। और हम ही लोग, गांव के ही सभी लोग मिलकर के, शिष्य समुदाय ही सभी लोग मिलकर के 5-5 चौपाई 5-5 दोहा पढ़ेंगे ताकि सबके अंदर मानस से प्रेम जागृत हो। वो समझ सके कि मानस कोई अपवादिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ेंगे तभी जानेंगे। बहुत सारे बवाल मानस पर हुए, उन्हीं चीज़ों को, वही जो संदेह लोगों के मन में मानस को लेकर के भर जाता है, तो जब सब पढ़ेंगे सब जानेंगे तो उनका पर्दा साफ हो जाएगा कि मानस एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो गोस्वामी जी ने दिया। 29 तारीख को सुनने में आ रहा है कि देवारायण भूमि देवरिया के जो प्रसिद्ध संत हैं, पवारी जी महाराज की कुटी के संत और विश्वविख्यात संत पूज्य स्वामी से देवरहा बाबा सरकार के पूज्य महंत जा रहे हैं, क्या ये सही बात है? हाँ, संतों का अनुग्रह हम पर है, तो संतों ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। और परम पूज्य सदगुरुदेव देवरहा बाबा मंच पीठाधीश्वर हमारे सदगुरुदेव श्याम सुंदर दास जी महाराज, जो कि योगीराज भी हैं, और उनका विशेष स्नेह हम पर रहा, तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। और बाकी सारे संतों ने बड़ा दुलार बड़ा प्रेम दिया। सभी का आना सुनिश्चित है। परमात्मा की कृपा होगी तो ये कार्यक्रम भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा, साधन से भी संपूर्ण होगा और साधना से भी संपूर्ण रहेगा। आपके इस कार्यक्रम में करणी सेना का भी आगमन होने वाला है क्या? के जितने भी लोग आएंगे वो भगवा झंडा लहरा करके, और एक जन जागृति का बहुत बड़ा रैली निकलेगा, हिंदू जन जागृति का। सबके दरवाजे दरवाजे पे जाकर के ये कहना कि मानस की क्या महिमा है, हनुमान चालीसा की क्या महिमा है, नाश है रोग हरे सब पीरा। तमाम लोग रोग से ग्रसित हो रहे हैं, दोष से ग्रसित हो रहे हैं। तो भारत इस तरह से बीमारियों में न फंसे, इसके लिए आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में इस हनुमान चालीसा को जन जन तक जागृत करने का कार्य करणी सेना कर रही है।
अंतिम में जाते जाते आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा, वहाँ से हनुमान जी के मंदिर से आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरा निमंत्रण है कि 27, 28 और 29 को अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान करें, ताकि जो इस कार्यक्रम का मेरा उद्देश्य है कि हमारा भारत साधन से संपन्न तो हो ही रहा है, साधना से भी संपूर्ण हो जाए, आप लोग उसको बढ़ा सकें, इस कार्यक्रम को और भी भव्य और भी दिव्य बना सकें। तो ये हम चाहेंगे कि सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से पहले आमंत्रित हों। दूसरा संदेश ये देना चाहेंगे कि हमारे हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं, जो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के बाहर बिना वीज़ा पासपोर्ट के भी कथा सुना करके आए। तो सनातन से जुड़े और सनातन से लोगों को जोड़े, उनके बारे में जो गलतफहमियाँ फैली हुई समाज में हैं उन्हें दूर करें। ये हमारे मंदिर से सबको संदेश भी है और सबसे निवेदन भी है कि आप लोग सनातन को समझें, सनातन को जानें, सनातन में रहें। जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है वो रुके, हिंदू एकता बढ़े, हिंदू जागृति बढ़े। और जैसे कि एक बहुत ही अच्छे हमारे सद्गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी एक वाक्य है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। बहुत सुंदर। आप के इस हनुमान जी महाराज के महिमा के बारे में तो बहुत कुछ सुना है हमने, लेकिन अभी भक्तों द्वारा बताया जा रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज के यहाँ नारियल और कपड़े में बांध कर और रख देने से जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या ये बातें सही हैं? हाँ, जनता की होती हैं। अब यहाँ पे गोपालगंज, बिहार या मऊ, मुजफ्फरपुर, बनारस तक के लोग आते हैं शनिवार मंगलवार को, दूर दूर से लोग आते हैं, जमावड़ा होता रहता है। जैसे आपने अभी देखा, अभी बहुत सारे लोग आए थे। तो लोग आते हैं और उनकी इच्छाएं, उनकी अर्जी और हमारे बालाजी की मर्जी जब दोनों सम्मिलित हो जाती है तो इच्छा पूरी हो ही जाती है। उसमें हमारा कोई विशेष नहीं, हम तो इनके भी दास हैं और जो आते हैं हम उनके भी दास हैं। हम तो सेवक ही हैं, दोनों की सेवा ही करना है मुझे। तो इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, वो इनकी मर्जी है, उनकी अर्जी है। अब हो जाती है तो हो जाती है, इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शास्त्री जी।